अखिलेश यादव अगर आह्वान एक बार कह दें कि आदेश दे दें कि मोनू सिंह गौरीगंज लड़ना है, सुबह पहुंच जाएंगे 0001 काफिला। वो निर्दल लड़े विधायक, निर्दल लड़ जाए 5000 डाल जाएंगे, राजनीति से इस्तीफा दे दूंगा। कह दीजिए अवकाश तो निर्दल लड़के देख ले। निर्दलीय अगर लड़ जाएंगे अरे 5000 बड़ी बात है। और कहीं ऐसा ना हो कि सुल्तानपुर में साफ हो जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल वही है, वही दिख ही रहा है इनको। दोनों लोग बिरादरी के हैं तो वो भी देखिए, तो सुल्तानपुर में ऐसा कोई पैदा है जो सोनू और मोनू सिंह पर हत्या का प्रयास कर सकता है? 3 बार अटैक कम हुआ, वहाँ से पैर काटना पड़ा। हमारे वकील साहब को बहुत चोट लगी है, बैठे भी हैं, उनको हेड इंजरी हो गई थी। और हमारे कई साथी बुरी तरह, हम भी बहुत बुरी तरह घायल थे। अच्छा, अगर इस दुश्मनी का कारण जाना जाए तो दुश्मनी का कारण क्या है? चलन और कोई बात नहीं। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं बबलू और आप देख रहे हैं द फ्रीडम वॉइस। इस समय सुल्तानपुर की राजनीति में भद्र ब्रदर्स चर्चा में है। पहले चर्चा इनके जो पिताजी हैं स्वर्गीय इंद्रभद्र सिंह की मूर्ति हटाने को लेकर जो विवाद था, जिसमें विनोद सिंह जो यहाँ से स्थानीय विधायक हैं, उन्होंने जिला प्रशासन को और जिलाधिकारी को पत्र लिखकर कहा कि अवैध अतिक्रमण के चलते धनपतगंज में जाम की स्थिति पैदा होती है, जिस पर हमने एक वीडियो की। तो जहां वहां के स्थानीय लोग जो थे, दुकानदार थे, उन लोगों ने साफ साफ उनका कहना था कि यहां आज तक जब से ये मूर्ति लगी है अभी तक यहाँ जाम की कभी कोई स्थिति ऐसी उत्पन्न नहीं हुई। आपने इस मूर्ति की वजह से कभी ऐसा लगा कि यहाँ जाम लगा हो? कभी जाम नहीं लगा है। कभी जाम नहीं लगा। आप ही आए, इतनी देर से बैठे हैं आप। तो कहिए हमारा विधायक झूठा है। भाई विधायक जी झूठ बोल रहे हैं। बोल रहे हैं और क्या? और आप राजनीति चमका रहे हैं। विधायक जी झूठ बोल रहे हैं। आप झूठ बोल रहे हैं। PWD की जमीन है अगर तो PWD वाले ने ऑब्जेक्शन नहीं किया इसका, तो विधायक जी क्यों इसके पर्सनल दुश्मनी के लिए क्या है? सिर्फ हटाने का काम कर रहे हैं। सिर्फ हटाने का काम किया है बस। जाम नहीं लगता। जाम नहीं लगता है यहाँ पे। तो इसका मतलब आप विधायक जी को झूठा कह रहे हैं? अरे हम झूठा किसी को नहीं कह रहे हैं भैया। लिखा पढ़ी में दिया है, आप देख लीजिए पूरा। अरे भैया कभी आज तक, जब से हमारी आज 30 साल उम्र हो गई है, आज तक हमने जाम कभी देखा ही नहीं यहाँ पे। सुल्तानपुर का विधायक झूठा है। झूठा है। आपकी दुकानदारी पे तो फर्क पड़ता होगा, जाम लग जाता होगा? कोई नहीं फर्क, कोई नहीं दिक्कत है, जाम नहीं लगता। फिलहाल हमारे साथ बातचीत करने के लिए भद्र ब्रदर्स जो सोनू मोनू सिंह, यानी कि सोनू सिंह के छोटे भाई मोनू सिंह हमारे साथ बातचीत करने के लिए हैं, पूर्व प्रमुख भी हैं। इनसे बातचीत करेंगे और तमाम विस्तार से चर्चा करेंगे कि जो अभी अयोध्या कोर्ट में बम मिलने पर, और उसके बाद इन्होंने अब जाहिर किया कि मीडिया में चल भी रहा है कि अपने जान को लेकर खतरा जो बताया है कि मुझे जान का भी खतरा है। इन सब चीज़ों पर तमाम विस्तार से चर्चा करते हैं। स्वागत है प्रमुख जी आपका। आपका भी स्वागत है हमारे गांव में। पहले तो हम बात चर्चा कर लेते हैं कि जो मूर्ति को लेकर है, स्वर्गीय इंद्रभद्र सिंह जो आपके पिताजी हैं, उस मूर्ति पर विनोद सिंह जो यहाँ से विधायक हैं, उन्होंने कहा कि अतिक्रमण है, अवैध अतिक्रमण, उसको हटना चाहिए। इसके पीछे क्या लॉजिक लगता है आपको? ये एकदम पगला गए हैं और कुछ नहीं, इनके पास कुछ है ही नहीं। इसमें सबसे बड़ी बात यही है, अभी आप लोगों ने देखा होगा लखनऊ में हमारे यहाँ के पूर्व विधायक संतोष पांडे भैया के यहाँ माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आए थे, अखिलेश भैया। तो वहाँ उन्होंने सबके बीच में कहा कि सोनू मैं बरसात बाद तुम्हारे घर चलता हूँ, आता हूँ, तब उसका उद्घाटन होगा। क्योंकि ये मूर्ति लगी तो थी 2000 में, यहाँ के क्षेत्रवासी बाजारवासी सब मिलकर लगवाए थे। हमारे घर से कोई मतलब भी नहीं था, ना कोई एक पैसा दिया भी था, ना किसी ने मांगा भी था, दोनों बात थी जो है। तो वही सब लगवाए थे। बाद में उद्घाटन के लिए उस समय से सरकार में थे राजा राम पांडे जी और आदरणीय राजा भैया जी, वो लोग आके उद्घाटन भी, उस दिन मूर्ति का भी हुआ था। अब जो भी आ रहे गेट का भी उद्घाटन हुआ था। एक यहाँ पीछे स्कूल था, जूनियर हाई स्कूल बना था, उसका भी उसी दिन उद्घाटन हुआ था। तो उनको लगा कि वो आएंगे तो इनका माहौल वैसे खराब होता चला जा रहा है। तो इनका और टेम्पो हाई होगा, जो देसी भाषा में टेम्पो हाई होता है। इनके पास कोई अपना जनाधार है नहीं। इसको ना आए, इसको विवादित बना दे, किसी तरह उनका रोका जाए कार्यक्रम, बस यही कुल मिला के इतने मानिए। अखिलेश यादव को रोकने के लिए उनका कार्यक्रम बिल्कुल बिल्कुल। और आज अभी आप लोगों ने शायद अभी हम देखिए दिखवाते हैं, आज एक लेटर भी जारी किए हैं। उन्होंने ये स्पष्ट लिख दिया कि ये समाजवादी पार्टी के नेताओं के द्वारा बनाया गया और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के द्वारा उद्घाटन कराया जाना, यही सब लिख के जो है, आखिर वही चीज़ जो हम कल भी ये चीज़ बोले थे, वही चीज़ आज उनके पत्र में सामने आ गई। अच्छा, हम मान लेते हैं कि उनका जो जनाधार है वो खिसक रहा है, अखिलेश जी आते, उनका कोई जनाधार नहीं है। वो निर्दल लड़े विधायक, निर्दल लड़ जाए 5000 डाल जाएंगे, राजनीति से इस्तीफा दे दूंगा। कह दीजिए अवकाश तो निर्दल लड़के देख ले। यही से नहीं, पूरे जिले में कहीं लड़ जाए। चैलेंज है, चैलेंज है। लम्बुआ से एक बार विधायक मंत्री थे, कह दीजिए लड़ जाए। निर्दलीय अगर लड़ जाए। अरे 5000 बड़ी बात है।
ठीक है 500 करोड़ के आदमी, लेकिन 5,000 वोट नहीं पाएंगे। अच्छा, उनको सोनू सिंह से दिक्कत हो सकती है, मोनू सिंह से दिक्कत हो सकती है। अब उनके पिताजी जो इस दुनिया में नहीं है, स्वर्गीय, उनके पिताजी की मूर्ति से क्या दिक्कत है इस बात को? सबसे बड़ी समस्या किसी के सगे नहीं है, ना अपने परिवार के, ना अपने समर्थकों के। लम्हुआ में थे तो क्या दुर्गत कीजिए उनके साथ। ठाकुर वहाँ तो उनका 5 साल का आदेश वहाँ ठीक किया, सबको 10-10, 20-20 डंडे थाने में बंद करा के मरवाए। इसी बात से इनकी दोबारा वहाँ जीत नहीं हुई कभी। ये 12 हारे 17 हारे भागा इधर, अब वही काम यहाँ कर रहे हैं। इनका अपना कोई काम नहीं है, पहली चीज। दूसरी बात, अब इनको ये लगता है कि हमारे पापा इनके स्कूल में टीचर थे। अच्छा, टीचर रहते हुए 2-2 बार विधायक बने। इनके पिताजी भी यहाँ से लोकसभा चुनाव लड़े 2098 में, मात्र 18,000 वोट पाए। और इनसे ज्यादा वोट हमारे ब्लॉक के गिरजेश मिश्रा जी लड़ गए थे, वो 24,000 वोट पा गए। और हमारे पिताजी यहीं से विधायक हो रहे हैं, और ये कुछ नहीं कर पा रहे थे। एक आदमी को ऐसे जलन चालू हो जाती है कि हमारे स्कूल का मास्टर जो इतना बड़ा हो जा रहा, हम यहाँ के बड़की भामाशाह हैं, हमारे बाप केंद्रीय मंत्री थे, हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं, तो जलन तो ऑटोमेटिक हो जाती है। तो ये सोनू मोनू सिंह का जो बढ़ता जनाधार है, और खासकर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव की नज़र में जब जाते हैं तो सोनू सिंह बगल बैठते हैं अखिलेश यादव के, फोटो भी खींचती, तमाम फोटो आती, तो ये इसका भी असर है कि वो दिख रहा है कि इस बार कहीं ऐसा ना हो कि सुल्तानपुर में साफ हो जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल वही है, वही दिख ही रहा है इनको। जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी इतनी मतलब बड़े भैया को इतना सम्मान दे रहे हैं, वो इनसे दिख थोड़ी पा रहा है। उनको एक किसी तरह इनको यहाँ से निपटाया जाए, ये इनका काम था, और उसी चक्कर में लगे हैं। दोनों लोग बिरादरी के हैं, तो वो भी देखिए, दुश्मनी बिरादरी में नहीं हो चाहे ना हो, वो दुश्मन है, कुल मिला के तने मानी है। दुश्मन है, वो मतलब कैमरे के राजनीतिक, सामने आप हाँ किसी बिल्कुल को- राजनीतिक दुश्मन भी है। हमारे ऊपर हत्या का ये पूरा प्रयास किया। फैजाबाद कचहरी में 2014 में ये नामजद मुलजिम थे, इन्होंने हमारी ये मुन्ना बजरंगी से 2013 में मिलने गए थे जेल में, 2013-14 के बीच वहाँ पकड़े भी गए थे, बिना लिखा पढ़ी के गए थे। 5 करोड़ रुपया वहाँ दे के बात करके आए थे मुन्ना बजरंगी को हमारी हत्या के लिए देने के लिए। दुश्मन नहीं कहेंगे तो क्या उनको अपना दोस्त कहेंगे? तो सुल्तानपुर में ऐसा कोई पैदा है जो सोनू और मोनू सिंह पर हत्या का प्रयास कर सकता है? 3 बार अटैक कम हुआ, सुल्तानपुर कचहरी, प्रयागराज कचहरी, अयोध्या कचहरी, फिर अभी परसों फिर संयोग बना था, पता नहीं सही गलत क्या, देखिए भी खुलासा हो पता लगे। डर लग रहा है? देखिए, डर लगा होता तो हम लोग घर बैठ गए होते पिताजी की हत्या के बाद, लेकिन डर सबको लगता है अपनी जान का, चाहे अपने बीवी बच्चों को देखे, चाहे माता पिता को, चाहे परिवार देखे। लेकिन हम अगर डरे होते ना, तब तक यहीं कैद होते, फिर कोई नहीं जानता सोनू मोनू कौन सी चीज़ है। डर सबको लगता है, लेकिन डर के आगे जीत है। बिल्कुल बिल्कुल, तो मुकाबला होगा, मुकाबला हो ही रहा है। आने वाले समय में दिखेगा ये बिल्कुल मुकाबला। बिल्कुल सब दिखेगा, समय सबका आता है। हाँ, हम लोग तो अभी उम्र बहुत बच्चे लड़ने के लिए, अभी तो 50 नहीं पहुंचे हैं। अच्छा, जो तमाम जो क्षत्रिय विधायकों के जो इकट्ठा हो रहे हैं, लामबंद हो रहे हैं, तमाम फोटो हैं जिसमें जो क्षत्रिय विधायक हैं उनका लखनऊ के एक होटल में जमावड़ा लगा, तो उसमें आप लोगों को भी इनवाइट किया गया था? नहीं, विनोद सिंह तो थे। देखिए, वो हमसे सबसे मतलब नहीं ना, हम लोग इतनी बड़ी राजनीति करें, बस जिले की राजनीति करते हैं, जिले तक सीमित रहना चाहते हैं। अपने क्षेत्र तक जो है वहाँ क्या हो रहा है, कौन जा रहा है, कौन आ रहा है, बहुत ज्यादा हम लोग ध्यान नहीं दे पाते, क्योंकि हम लोग जनता के बीच में रहते हैं, बहुत ज्यादा ऊपर लेवल पर नहीं समझ पाते हैं। तो ये अयोध्या में जो आपके अभी आप आशंका जता रहे हैं, क्या मामला था कि आपके ऊपर प्रयास किया गया? परसों हमारी पेशी थी, और पिछली बार भी जब हमारे ऊपर अटैक हुआ था तो हम 8 पेशी पे नहीं गए थे, और जो हमलावर 8 पेशी पर आया था, ये पुलिस उसने बयान दिया था। और 9वीं पेशी पे हमको हमारे वकील द्वारा बताया कि जज साहब बहुत नाराज है, कहे वारंट करके जेल भेज दूंगा। इस बार आना जरूरी है, तो क्योंकि हमारा विपक्षी कोर्ट में बराबर रहता है, तो उसको जानकारी हो ही रही है कब आना है कब जाना है। 9वीं पेशी हमारे ऊपर हमला हुआ, और ठीक ठाक हमला हुआ, तो बस हम बच गए भोलेनाथ की कृपा से, नहीं तो कई लोग मारे जाते। क्या हुआ था पूरा मामला उसमें? हम लोग गए, तारीख करके निकल ही रहे थे, जब से डिस्ट्रिक्ट जज के साहब के आगे निकले, उनके जहाँ वो बैठते हैं, मतलब गेट से थोड़ा अंदर ही थे, तब तक बम से अटैक हो गया 2 तरफ से। बस कहने ऊपर वाले कृपा है, बाकी हमारे एक साथी का यहाँ से पैर काटना पड़ा। हमारे वकील साहब को बहुत चोट लगी है, बैठे भी हैं, उनको हेड इंजरी हो गई थी, और हमारे कई साथी बुरी तरह, हम भी बहुत बुरी तरह घायल थे। 2 महीने गंगाराम में एडमिट थे, हमारा दोनों पैर का ऑपरेशन हुआ, सब किया करा इन्हीं मान्यवर का था, विनोद सिंह का। बिल्कुल सारी कॉल डिटेल में इनका नंबर था। तो हम जानते कैसे, हमको विश्वास नहीं होता। आपकी घर बम बन रहा है, हमारी आपसे आज रात तक बात हुई, कल अटैक हो, कौन नहीं मानेगा कि हम इसमें शामिल हैं? अच्छा, अगर इस दुश्मनी का कारण जाना जाए तो दुश्मनी का कारण क्या है? सिर्फ जलन और कोई बात नहीं, इनसे तो कोई मामला नहीं, ये तो जलन खोर है ना। इसको कोई किसी को देख नहीं सकते हैं।
ये किसी ठाकुर हो चाहे मतलब ये अपने सामने किसी को देखना नहीं पसंद करते हैं, अच्छा, इस जो रहे मामले में इनके तलवे पे रही। अच्छा, इस मामले में जो एमएलसी हैं उनका समर्थन आपको मिला, देवेंद्र सिंह जी का? जी बिल्कुल, पिता उनका तो क्या? हैं और जीवन भर उनका आभार एहसान सब कुछ। तो और कौन कौन से क्षत्रिय नेताओं का आपको समर्थन मिला कि आपसे फोन आया हो? सब कर रहे हैं, कोई नहीं बचा है, सब आपके साथ खड़े हैं? बिल्कुल बिल्कुल। इस मामले में सब हमारे साथ हैं। मूर्ति हटाने वाले मामले हाँ। में कि सबका है कि आप संघर्ष करो, हम आपके साथ बिल्कुल, सब खुल के सामने आएंगे, आ भी रहे हैं। सारे संगठन आ रहे हैं, जो भी है सब लोग बिना हमारे कहे, हम किसी से कहे भी नहीं है, ना किसी ने कहा कि हमारी आप मदद कीजिए, सब स्वतः, क्योंकि हमारे सबसे पिताजी का बड़ा आत्मीय संबंध था, उन्हीं की वजह से। बाकी हम लोग तो अच्छा, ये अगर सत्ता के दबाव में मान लीजिए भाई सरकार है, सरकार यहाँ एक उस पे तमाम घरों को बुलडोज कर दिया गया, ये तो मान लीजिए मूर्ति है और आपके पिताजी की है, तो मेरी भी जो है संवेदना है, लेकिन अगर ऐसा होता है जिस तरह से चिट्ठी दी गई है और सत्ता सरकार के आगे किसकी चलती, तो आप लोगों का क्या स्टैंड रहेगा? कितनी मूर्ति गिराएंगे जिले में? सब तो शहर में है, कई बाजारों में है, सुल्तानपुर शहर देख लीजिए, कादीपुर मार्केट देख लीजिए, कहाँ नहीं मूर्ति है? हर चौराहों कितनी पे है। मूर्ति गिराएंगे? और दूसरी बात, जहाँ इनके पिताजी का अंतिम संस्कार हुआ था वो भी जमीन तो सरकारी है, जहाँ घेर के कब्जा कर लिए हैं, तो उसको भी हटवाएं, उनका अपना जो बनवाए हैं। उनका किसी और मूर्ति से तो कोई सुल्तानपुर में हर आज चौक पे मूर्ति लगी हुई आज है। कुछ बोले हैं, हमको कोई बता रहा था, अभी देखिए कुछ बोले हैं आज उनकी जो दिक्कत, जो परेशानी, जो तकलीफ है वो वो सिर्फ हमसे है, जो यहाँ पर हाँ। गणपतगंज में मूर्ति लगी उससे। पिताजी की मूर्ति से बस। अगर उस पिताजी की मूर्ति को हटवाया जाता है या कहीं और स्थानांतरित कराया जाता है, तो आप लोगों का क्या स्टैंड रहेगा? जनता, इसका जवाब जनता देगी, हम नहीं देंगे। जनता देगी? जनता देगी, जो लगवाया वही जवाब देगा इनको। 27 में चुनाव कहाँ से लड़ेंगे? बड़े भैया की तैयारी सुल्तानपुर से है। तो टिकट का आश्वासन अब ये तो अखिलेश भैया को देना है। कुछ आश्वासन तो मिला होगा कि आपको अब ये बड़े सुल्तानपुर- भैया जी इस बारे में उन्हीं से बात करें, क्योंकि लगातार मुलाकात उन्हीं से होती रहती है। हम तो एक बार आशीर्वाद लेके चले आए, हमारा काम क्षेत्र देखना है, उनका काम वहाँ देखना है। लखनऊ की राजनीति वो देखते हाँ, हैं, क्षेत्र बाकी- की राजनीति आप देखते जी। हैं। और जहाँ आप भी समाजवादी पार्टी के सदस्य हुए कि बस जहाँ भैया जहाँ वहाँ भैया वहीं हम आपका एक हम वीडियो कहीं नहीं चल रहा था, कहीं सदस्य बनबे नहीं किया आज तक, किसी भी पार्टी में? ना कहीं नहीं। जहाँ बड़े जहाँ भैया गए वहीं चले गए। वहीं छोटे भैया। तो सुल्तानपुर में इस बार क्या माहौल, क्योंकि जब लोकसभा का चुनाव था तो उसमें तो किसी को यकीन भी, अब तक तमाम लोग यकीन नहीं कर पा रहे हैं कि कैसे मेनका गांधी जैसी बड़ी नेता और राम भुवाल निषाद गोरखपुर से आए, हार गए चुनाव, हार गई उनके सामने। अब ये अगर टिकट वितरण सही हुआ तो पांचों जीतेंगे, सुल्तानपुर की जो आज का माहौल है। लेकिन टिकट एकदम सही से वितरण हो जाए बस। तो ये जो पीडीए, अखिलेश यादव ने पीडीए बनाया है, पीडीए काम कर रहा है? बिल्कुल बिल्कुल 100%। तो लगता है कि मुख्यमंत्री अखिलेश यादव, बनेगी, बिल्कुल बनेगी। अच्छा, अखिलेश यादव और योगी आदित्यनाथ, दो में कहा जाए कि मुख्यमंत्री की तुलना की जाए 8 साल वर्सेज 5 साल, भैया बहुत बड़ा नेता हो, ये कैसा हमसे न पूछा जाता है, एक समस्या पूछा भी जवाब दी, ये ज्यादा ठीक बा है। नहीं फिर भी एक आप अब लोग देखिए बड़े नेता हैं तो अब वो देखा तो मैं करते इतना हैं बड़ा ना। नेता नहीं भैया, जो नहीं ठीक ही जय का सब जाते हैं, इसका ना पूछे। बच रहे हैं बात अब इस पर। समझे, हर चीज माहौल देखता है माहौल को देखते हुए डर लग रहा है। ना, ही डर नहीं, अब जायज नहीं। अच्छा, जीरो टॉलरेंस की बात होती है सरकार में, और उसी जीरो टॉलरेंस में कोर्ट में बम मिल रहा है, कोर्ट में तमाम हत्याएं हो जा रही हैं, वो जेल में लोग मारे जा रहे हैं। जो अयोध्या की घटना है, वो ऐसे लोग हैं, वो कहीं भी घुस के किसी को भी मार सकते हैं। तो ऐसे लोगों पर कार्रवाई क्यों नहीं? कार्रवाई हुई थी, हो भी रही है, लेकिन अब उतने उनके अंधभक्त हैं संत ज्ञानेश्वर के, क्योंकि खुद उनके ऊपर पूरे हिंदुस्तान के पहले डीएम की हत्या का आरोप लगा था। गोपालगंज के डीएम थे, कोई शर्मा जी थे, उनके ऑफिस में मारा था इसने बम से। उस समय हिंदुस्तान के सबसे पहले, उसमें इसको फांसी की सजा तक हुई थी, लेकिन ये जाके राष्ट्रपति के यहाँ से क्षमादान मिल गया। उसके बाद कई हत्या करवाया, ये आदेश देता था इसके इससे चले हैं कि वो जाके स्वयं ब्लास्ट कर जाएंगे। मतलब एक तरह से मानव बम की, जो सुल्तानपुर हमारे पर अटैक हुआ था वो समझिए मानव बम ही था। 3 जिलेटिन राड पेट में लगा के बांध के, सारा सिस्टम बांध के लाके जो है सिर्फ उसको तार जोड़ना था बस। वो तो गलत जोड़ दिया, नहीं तो कोई आज यहाँ तो होते नहीं। अच्छा, अभी जब हम बात वो कहीं भी घुस के कुछ भी कर सकते हैं, और उनके साथ ये लोग जुड़ गए हैं, सब फाइनेंशियल लोग कर रहे हैं। फाइनेंशियल सपोर्ट इन लोगों का है, तो लग रहा है कि सरकार भी उन पर अंकुश नहीं लगा पा रही है। लगा रही सर नहीं, सरकार के उसमें कोई रोल नहीं है।
पूर्व विधायक सोनू सिंह के छोटे भाई पूर्व ब्लॉक प्रमुख धनपतगंज मोनू सिंह जी थे। इनसे तमाम मुद्दों पर चर्चा हुई और खुलकर अपनी इन्होंने बात रखी। फिलहाल इस पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बने रहे हमारे साथ, मिलेंगे किसी और वीडियो में। धन्यवाद।